मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुलकुलराजे जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रहनाम सर्वधर्माणाम जयनम जयस्तु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया चुकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान सर्वजय। चक्रवर्ती बलदेव और तीर्थंकर जैसे राज्य वैभव इस प्रकार सर्व की उपेक्षा करके एक आत्मा की साधना करने की धुन में अकेले जंगल की ओर चल पड़े। उत्कृष्ट पुण्य के धनी सब बाह्य रिद्धि को छोड़कर उपसर्ग परिसरों की परवाह किए बिना आत्मा का ध्यान करने के लिए वन में चले गए। तो उन्हें आत्मा सबसे महिमावान, सबसे विशेष, आश्चर्यकारी लगा होगा और बाह्य का सब तुच्छ भाषित हुआ होगा, तभी तो चले गए होंगे ना। चक्रवर्ती बलदेव और तीर्थंकर ये सब 63 सलाका के पुरुष है और इनके जितना पुण्य का उदय किसी के नहीं होता है। इतना वैभव, इतना पुण्य का उदय। अब देखो जब परिस्थिति देखो, तीनों ही चक्रवर्ती बलदेव तीर्थंकर 63 सलाका के पुरुष होते हैं। पुण्य का उदय भी बहुत होता है और सब सम्यक दृष्टि होते हैं। इतना पुण्य का उदय होने पर भी सर्व की उपेक्षा करके जंगल चले जाते हैं। और जिसके पुण्य के उदय का ठिकाना नहीं है, पोजीशन बिल्कुल खराब है, उसके बाद भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। संयोग में तो छोड़ना बहुत दूर की बात है, अंदर परिणाम में भी नहीं छोड़ना चाहता है। मिलान तो करो जरा। अकेले जंगल की ओर चल पड़े। उत्कृष्ट पुण्य के धनी सब बाहरी रिद्धि को छोड़कर, अब बाहर जब जाएंगे तो उपसर्ग परिचय तो आएगी ही सही, तो गारंटीड बात है। यहीं से पंच कल्याणक में जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ तो परिस्थिति घर जैसे रहेगी कि विपरीत रहेगी। तो जान घबराता हो, वहाँ तो निमंत्रण देते हैं कि आने दो ना, ये तो क्या बिगड़ता है वहाँ किसी गजब का। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आत्मा सबसे महिमावंत लगा है और सबसे आश्चर्यकारी लगा है, इसलिए इनकी सब महिमा टूट टाट जाती है। अब अज्ञानी के पास ये है नहीं ना अस्थि, तो बेचारा घबराता है, इधर से भी जाए उधर से भी जाए, तभी चले गए। तो ये छोड़ने के पहले उनको आत्मा का कुछ अनुभव हुआ होगा? सम्यक दृष्टि शब्द डाला था, आपने नहीं सुना। सम्यक दृष्टि तीनों और 1-2 भाव में मोक्ष जाने वाले, तीर्थंकर तो उसी जन्म में जाने वाले हैं, बलभद्र वगैरह 1-2 भाव बाद जाएंगे। सम्यक दृष्टि है उनकी, यानी उनका परिणाम में वितराग भाव भी है, पुण्य भी अथाह है और उदय भी बहुत है। तो उनसे कुछ सीखना चाहिए ना इसको, कि उनको जब बाहर जाएंगे तो सब छोड़ के जाएंगे। महावीर भगवान या कोई भी आपसे कहेगा कि भाई देखो, जब आपके घर में सारी अनुकूलता है और आत्मा के आशय से धर्म होता है, तो इतनी अनुकूलता को छोड़ के आप काहे को जाते हो प्रतिकूलता? क्या जवाब है? अरे आत्मा के आशय से धर्म होता है, बाहर से संयोग से होता है। तो आत्मा आपके पास है ना, वो सारी अनुकूलता है घर के अंदर। महावीर भगवान के पास क्या कमी थी? वो उपवन अपने वहीं बना लेते, जंगल वहीं था, झाड़ लगा लेते, वहीं अपने जैसा के रहना था वैसा रह लेते। काय को गए वहाँ जंगल? जंगल का नाम तो क्यों रहा? जंगल का नाम जंगल में राग के लिए जंगल में नहीं गए। तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको भी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? राग जंगल का राग था, उनको जंगल को अपना मानना था। ये है मूल बात, बिल्कुल मूल बात यही है। ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई परिंदा भी नहीं फटके। नेमी कुमार नीचे ही कर लेते ना तपस्या,
अभी तो कई जगह कई लोग जाने वाले कहते हैं कि भगवान को भी क्या सूझी, वहाँ 5वीं टॉप पे जाके इन्होंने ध्यान करा, यहीं कर लेते तो हमको तो नहीं चलना पड़ता इतना ऊपर। आपको बुलाया किसने, मत जाना। अरे भाई वो ऐसी जगह जाएंगे, उनको पता है कि यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा, मनुष्य करेगा, तिरंज करेगा। आत्मा इतनी नाजुक परिस्थिति है कि जरा से में ध्यान विचलित हो जाता है, और जितनी जितनी अंदर दृढ़ता बढ़ेगी उतनी उतनी बाहर से कोई प्रभावित नहीं होगा। तो वो बाहर की थोड़ी भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए केवल ज्ञान में। तो केवल ज्ञान लेने के लिए इतनी दृढ़ता के लिए एकांतवास में जाते हैं। वो घर पे ये संभव नहीं है सर। आप घर पे स्वाध्याय करो और यहाँ बैठ के करो, कितना अंतर है। तो नाजुक मन कितना है कि जरा सी घंटी बजी तो उपयोग बदल जाएगा। इतनी नाजुक परिस्थिति से अपनी पोजीशन इसी है कि इतनी नाजुक परिस्थिति, इसलिए आप वहाँ से दूर रहो यदि आपको कुछ समझना और सीखना और ध्यान लगाना है तो। नहीं तो आप इधर इधर लगा, थोड़ा सा मन लगा, ऐसा लगा कि अंदर जा रहे तुम घंटी बज गई, वो दूध वाला आ गया, वो बच्चा आ गया, वो पोता पोती आ गए, वो कुछ भी आ गया, इसी को विकल्प आ गया एकदम से। अरे मैं गोली लेना भूल गया, तो ठीक है अच्छा इसको बंद कर, मैं गोली लिया फिर। ये अपनी परिस्थिति को देखते हुए कि जैसे अब पटना से कौन से गए मोक्ष, सुदर्शन से, वो नहीं गए जंगल, उनकी ताकत थी, वो पटना से गए। ये कोई जरूरी नहीं, तो अपनी है स्थिरता, उसमें क्या है। भरत जी उन्होंने घर में सारी तैयारी कर ली थी, वहाँ थोड़ी गए तैयारी करने, यहाँ सारी तैयारी हो गई थी, परिपक्व हो गए, चल दिया। तो जहाँ हो ना, उसमें क्या है। मूल बात है अपने परिणाम देखना चाहिए। अपने परिणाम किस जगह पे लग रहे हैं, जिस जगह पे अपने परिणाम बिगड़ते हो वहाँ से दूर बच के रहना चाहिए। वो अपनी कमजोरी, वो नहीं बिगाड़ते। जब आप इतने ताकतवर हो जाओ कि कोई गैस से आपका ज्ञान प्रभावित नहीं हो, तो फिर कहीं भी रहो। अपनी बीमारी समझ में आ रही क्या है, गैस से प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो मैंने तत्काल परिणाम बिगाड़ लेता है। ये गजब हो गया ना। कितनी भी सब धर्म की बातें सुने, रात्रि में निकल रहा है 9 बजे और एक हीरे की अंगूठी दिख गई, अब उठाना कि नहीं, उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे मिली गई हो। मिल जाए जब देखना। तो अब इसके परिणाम ना देखो, बिगड़े तो अंगूठी ने तो बिगड़ रहा ही नहीं। अब बिगड़ी सही कि नहीं, ये तो यहाँ टीपा टीपा जवाब देने में तो क्या है, वहाँ रोज सुन रखा है तो पक्का हो गया, सुन के जिसे शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी बन जाएगा। परिणामों को तोलना चाहिए ना। अच्छा घर पे जरा सी बहु विपरीत तो चले, फिर परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं, तो बिगड़ते हैं ना। तो फिर देखो अब अंगूठी में नहीं बिगड़े और वहाँ बिगड़ गए, हो गया ना कैसे प्रभावित। ऊपर से कोई बोलने की बात नहीं है, अंदर के परिणाम की बात है। नाजुक है परिणाम बहुत। अभी पूजा में खड़ा है, अष्टालिका में खड़ा कर दिया, और 2 घंटे खड़े रहना, अब थोड़ी सी बाधा आ गई, सेन नहीं हुआ, कुछ भूख में ऐसा कुछ भी हुआ, तो मन नहीं लगेगा उसको। जिगवाणी को अंदर की पोजीशन मालूम है ना भाई, अंदर के जानकार है ये काम दुनिया में। चलो अपन तो बात चल रही है अपनी भावार्थ की, बहुत अलौकिक भावार्थ है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन का मय है। आत्मा बना हुआ ज्ञान दर्शन का पाठ अनादि अनंत एक रूप ज्ञाता दृष्टा रूप में विराजमान ज्ञायक तत्व है। अकर्ता और अभोक्ता, ये नास्ति से बात है। ज्ञाता रहना, दृष्टा रहना अस्थि से बात है। अकर्ता या ज्ञाता एक ही बात है। आत्मा ज्ञाता है, आत्मा जानने और देखने वाला है, यानी ज्ञाता दृष्टा है। ये हुई अस्थि से बात। और नास्ति से बात अकर्ता और अभोक्ता है। ऐसा तो आत्मा का स्वभाव और स्वरूप है। अब दूसरी बात है, ऐसा होने पर भी अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है, ये भी एक परिस्थिति है। स्वभाव से कैसा है, अकर्ता अभोक्ता ज्ञाता दृष्टा है, पर
परिस्थिति और परिणाम में क्या चल रहा है, कर्तापना भोक्तापना, निरंतर चिंतित। जगत में कोई पदार्थ किसी का होता नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वभाव, अच्छी द्रव्य का स्वभाव, परंतु अपना बनाने के प्रयत्न करता है। एक दुर्घटना घट गई कि नहीं जीव के साथ, किसी गे का किसी से संबंध आज तक अपन ने देखा है कि आंखों से कि कोई संयोग बना दिया ना तो उसके साथ रहा, आखिर यहीं छोड़ के गया ना, तो यहीं छोड़ के गया। उसके बाद भी इसको अपना बनाने का और अपना है और सब मानने का एक बीमारी चल रही है कि नहीं। दो ही परिस्थिति देखो, दो परिस्थिति देखो, और फिर जो ये चल रहा है इसका इलाज जिनवानी बता रही है कि नहीं, जैसा स्वभाव है वैसा, जैसा संयोगों का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वैसा अपनी शक्ति से मन किसी भी गेय को देख करके अपना बनाने का परिणाम पैदा नहीं हो, तो ये उसका ताकत है। ऐसा जब हो जाएगा उसको केवल कहते हैं। तो दो बात हो गई, आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। अब आचार्य कह रहे हैं कि ये आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, परंतु आचार्य लॉजिक से बता रहे हैं कि ये कर्ता और भोक्ता क्यों नहीं है। क्योंकि आँख की भांति, नेत्र की भांति, जैसे नेत्र दूर से देखता जानता है, उसमें घुस के नहीं जानता देखता है, वैसा ही आत्मा भी अपने से भिन्न ज्ञेय पदार्थ को दूर से देखता जानता है, इसलिए न करता है, और जब उसके अंदर घुसता ही नहीं तो उसका भोक्ता भी नहीं। ऐसा अच्छा देखो, ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, इसलिए खाली आर्डर से नहीं, इसलिए ज्ञान के कर्ता भोक्तापना नहीं है। ये तो हुआ वस्तु का स्वभाव। फिर भी अपने को कर्ता और भोक्ता मानना यह ज्ञान है। अज्ञान समझ में आया? अकर्ता आत्मा को कर्ता मानना यह अज्ञान है, अभोक्ता आत्मा को भोक्ता मानना यह ज्ञान है। इस आत्मा का किसी से कोई संबंध है नहीं, फिर भी बनाने की कल्पना करना यह ज्ञान है। इसकी पर में चलती है नहीं, फिर भी चलाने का परिणाम यह ज्ञान है। मानना अंदर ही अंदर करता है, अंदर सब अंदर ही अंदर होता है। जानता तो दूर से है लेकिन मानता अंदर है, यही तो गजब है। तो जितने सारे पाप होते हैं वो अंदर ही तो होते हैं, बाहर से तो ये कर ही नहीं सकता ना। देखो, बाहर से कोई अपराध करेगा तो उसकी सजा प्रशासन देता है, सरकार देती है, बाहर से जो भी अपराध करेगा। पर अंदर ही अंदर किसी ने अपराध कर लिया, उसको प्रशासन, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो पुलिस जब आएगी, जब कोई घटना घट जाएगी, वो खाली मारने का परिणाम करेगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी उसको। जैन दर्शन तो उससे सूक्ष्म है ना, कि इसने तो अपराध परिणाम हुआ और अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा अपराध अंदर ही अंदर। अगर सिर्फ बाहर से ही करने से हो, जैसा कि अभी चल रहा है सारा दुनिया में, तो फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीनों इंद्रिय, इनको तो कुछ पाप लगना ही नहीं चाहिए। निगोद के जीव को काय का पाप लगना चाहिए, बेचारा होते एक श्वास में तो मर ही जाता है। स्वर्ग का देव भोजन करता है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि तो भोजन नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि वैसा नहीं जनता में भोजन नहीं करता। वहाँ देव को आ रही ही नहीं, वहाँ अमृत में से अमृत जाता है ना। भोजन की पूर्ति करता है नहीं, भोजन नहीं करता है, फिर भी वहाँ से एक इंद्रिय दो इंद्रिय में कैसे जाता है? तो कोई पाप अंदर चल रहा है ना। शरीर में कोई रोग नहीं है, व्यापार व्यवसाय करना नहीं है, फिर सोचो तो सही कि अंदर ऐसा क्या अपराध हुआ कि वहाँ से ताते चे थावर तन धरे, यूँ परिवर्तन पूरा करे। तो ये जिनवानी की बात ख्याल में है कि नहीं? तो इसका कारण तो ढूंढ के बताओ। यहाँ तो इसका कहना है कि साहब बहुत टेंशन है, काय से शरीर में रोग है, काय से कमाना है, बनाना है, खाना तो दो रोटी, परेशानी कितनी सारी है बनाना, ये सामान लाओ, ये बिगड़ गया, ये माथे खराब हो जाए, पूरा दो रोटी के लिए कितना संताप है वो, इसलिए परेशान है। अच्छा, स्वर्ग में तो सब कुछ भी नहीं है, ना तो दुकान जाना है, न हाथ से बनाना है, और न शरीर में रोग है, फिर वहाँ से एक इंद्र में क्यों पल्हारे वो? ये बुद्धि लगाने का जैन दर्शन है। क्योंकि पहली बात तो जीव अनादि अनंत है,
तो अनादि अनंत का विचार करो, एक जन्म जितना क्या सोच रहा है, ये जन्म के बाद अनंत काल बीतेगा तेरा, कहाँ जाएगा? एक बात। अब नरक का नारकी, उसके भी भोजन नहीं है, और वो भोजन है नहीं और परेशान है वो। अब उसको भोजन करा ही नहीं ना पूरी जिंदगी, तो उसको पाप किस बात का लगा? आप तो सब होशियार होकर उसको परिणाम लगा, तो आपको अपने परिणाम का बंधन होगा, ये नहीं समझ में आती। खाली नारकी का ही ज्ञान करना है कि अपनी भी बुद्धि का कुछ टेस्ट करना है। नारकी ने भोजन करा क्या, फिर उसको बंधन किस बात का हुआ और दुख किस बात का हुआ? भूख लगी, 3 लोग को नाज जो खाए मिटे न भूख, तो 3 लोग का नाज खा जाए तो भूख नहीं मिटे, उस इच्छा से वो नरक में दुखी है। तो ये भी जीव कैसे दुखी है? ये सोचो तो सही, विचार तो करो उसका। खैर देखो, अभी अपन दूसरी बात कर रहे हैं। कर्ता भोक्ता नहीं होने पर भी अपने को कर्ता भोक्ता मानना, ये अज्ञान है। अब आचार्य खुद ही प्रश्न करते हैं, जयचंद जी छाबड़ा उठा के दिखाते हैं, देखो साहब आप ऐसी बात कह रहे हो, ऐसा तो सिर्फ केवल ज्ञान है। कैसा? कि कर्ता भोक्ता नहीं है, केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, दूर से जानते हैं, किसी पदार्थ को छूते नहीं है, भोगते नहीं है, ऐसा जो आप कह रहे हो, तो ऐसा तो आप केवल ज्ञान है। आप तो केवल ज्ञानी है नहीं। शेष तो, और शेष में अपनी बात कि जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक सुख दुख रागादि रूप परिणाम भी होता ही है। हमने भी शास्त्र पढ़ा है कि जब तक मोह कर्म, मोह 2 तरह का, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह चला जाए सम्यक दृष्टि हो जाता है, चारित्र मोह चला जाए भगवान बन जाता है। तो ज्ञानी हुआ अभी, ज्ञानी को चारित्र मोह कर्म का उदय बाकी है, तो बाकी है तो उसके ज्ञाता दृष्टा कहाँ हो गया? हम खुद देखते हैं उसको, चक्रवर्ती है, ब्याह करा, शादी करी, लड़ने गए, आप फिर उनके कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि नहीं होती, ये क्या कर रही है? फिर केवल ज्ञानी तो बराबर जैसा आप कह रहे हो वैसा है, ज्ञाता दृष्टा है, उनके परिणाम कुछ भी नहीं है। तो ये तो दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये चक्रवर्ती को यदि मोह नहीं होता, या राग का परिणाम नहीं होता, लड़ने काहे को जाते हैं? देखो, मोह कर्म का उदय है, जब तक सुख दुख रागादि रूप परिणाम भी होता ही है, और जब तक अब कर्म के हिसाब से दर्शनावरण, ज्ञानावरण और वीर्यांतरय का उदय है, तब तक अदर्शन, अज्ञान और असमर्थता होती ही है। शास्त्र पाठी है ये, देखना जरा, दर्शनावरणी कर्म जब तक है तब तक अदर्शन होता है, मैंने 3 लोग का साथ में युगपद दर्शन नहीं होता है ना। फिर ज्ञानावरण, जब तक ज्ञानावरण नहीं हैगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहता, अज्ञान रहता है, 3 लोग 3 काल को नहीं जानते। फिर वीर्यांतराय, इसका उदय रहेगा जब तक असमर्थता रहती है, आत्मा में लीन होने में असमर्थ रहता है। ये तीनों कर्म अभी सत्ता में है और इनका उदय भी है, तब फिर केवल ज्ञान होने के पूर्व आप ज्ञाता दृष्टा कैसे कहते हो? प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझने की जिज्ञासा होगी। सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा नहीं, इसका मतलब अभी इसका मतलब तो प्रश्न तो है, अभी उत्तर तो अभी वो खुद ही देंगे। आप पहले प्रश्न तो समझ लो। क्या आप, यही है ना कि सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा नहीं है? ये किसने कहा? आप पहले प्रश्न समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि आप अभी वहाँ कहते आए हो ऊपर से, और अभी हमने भी शास्त्र पढ़ा है, जब तक उसके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय वीर्यांतराय कर्म का उदय है, तब तक उसके 3 लोग 3 काल दिख भी नहीं रहा, केवल ज्ञान भी नहीं है, आत्मा में पूरी तरह असमर्थ है, ये इनका उदय है, और आप इनको ज्ञाता दृष्टा कह रहे हो। केवली की बात तो मंजूर है हमको कि जैसा द्रव्य अकर्ता है, वैसे पर्याय में भी अकर्ता बना हो गया। 3 लोग 3 काल को जानते हैं, और किसी गेय की कोई कर्ता बुद्धि या भोक्ता बुद्धि उनकी नहीं होती है। तो आपकी बात हमको समझ में आ गई, पर अब नीचे के गुण स्थान में आप उसको ज्ञाता दृष्टा कह रहे हो, ये हमारे गले नहीं उतर रही है। कुछ प्रश्न समझ में आया क्या? सारी दुनिया का भी यही प्रश्न है। अभी जिसने थोड़ा बहुत अत कचरा सुना है ना, तो अभी आपसे घेरे में अब भी लेता है,
अज्ञानी से माथापड़ी करना नहीं ज़्यादा, बहुत तत्व, बहुत समझदार भव्य जीव होता है ना, उसको तत्व समझ में आता है, बाकी के बस की बात नहीं। और ये बहस उनसे करता है जिसको अकल ढेले भर की नहीं है, और फिर कहता है कि वो ऐसा कहते वो ऐसा कहते, तो तू निमट काहे बोला तूने, ऐसा बोला वैसा बोला। वो पूछेगा आप रोज रोज बोलते हो जीव नहीं खाता, आप थाली बैठ के क्या करते हो ये बताओ। आ गया ना मुसीबत में। वो पूछेगा आप ये बताओ दुकान पे बैठ के धन आता है कि नहीं आता, बोलते जाओ कि आप क्या करते हो वहाँ जाके, घर आपका है कि नहीं है तो रहते काय को उसमें, नहीं समझ। बीमार होते हो तो दवा से ठीक होते हो कि नहीं, फिर लेते काय को। ये सब ऐसे ही प्रश्न है ये, तो उसके बस की बात नहीं है। और इसको जब तक परिपूर्ण डॉक्टरेट नहीं हो जाए, मैंने सब अच्छी तरह से समाधान नहीं आया, जब तक इस प्रकरण को छेड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अज्ञान की भी बहुत ताकत इसके ज्ञान को पलटा देगा वो। क्योंकि इसको अनादि के उल्टे संस्कार है, इसको कुतर्क जल्दी बैठेगा, सच्चा तर्क बड़ी मुश्किल से बैठता है, कुतर्क झट बैठ जाता है। तो कितना ही पढ़ा पढ़ा सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा। अपने यही कितने ही आते थे और किसी का जरा सा उंगला घुसा तो छोड़ छाड़ के चल दिया। डिसीजन बहुत मुश्किल है। जिनवाणी सम्यक दर्शन होने के पहले भरोसा ही नहीं करती है कि समझ गया। बात समझ में आई। अब इन सबके जवाब समाधान वस्तु स्वरूप के अनुसार होते हैं और उसकी प्रकृति गुण स्थानों के हिसाब से होती है। ये समझा रहे हैं इसके अंदर। बात समझ में आई तीनों। अब इसके अंदर देखना जरा, अब समाधान सुनो। समाधान बहुत ही अलौकिक है। पहले से ऐसा कह रहे हैं हम आपको कि जो स्वतंत्रता कर्ता भोक्ता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। और ये बात को समझने में कितना पुरुषार्थ है। अब देखो 3 पॉइंट देते हैं कर्ता बुद्धि के, याद रखना जरा। 3 पॉइंट कर्ता बुद्धि के, अकर्ता के भी देंगे। पहले कर्ता बुद्धि समझ लो, फिर अकर्ता बुद्धि समझ में आएगी। कर्ता बुद्धि 3 तरह की होती है। नंबर 1, फेर फार करे उसको कर्ता कहते हैं। ये हर अज्ञानी को पाई जाती है। फेर फार करे मतलब जो उसने कुछ भी पदार्थ जगत में देखा, घर में देखा, उसको पसंद नहीं आता है तो उसको फेरा फारी करता है, उसको कर्ता बुद्धि कहते हैं। ये हर अज्ञानी में पाई जाती है। कब से पाई जा रही है? आपके पास है कि नहीं? तो ये डिस्टर्ब करती है, इसको कभी शांति नहीं लेती, क्योंकि इसको कोई पसंद ही नहीं आता है। हर कोई वो कहेगा यहाँ रखा, तो दूसरा कहेगा यहाँ बहुत अच्छा, ये कहेगा नहीं हटा उसको उधर रखो। और 2 ही परेशान है। एक तो है फेर फार करे सो करता, ये इसमें तो सारा अज्ञान आ गया। अब दूसरा जो है फेर फार तो कुछ नहीं करता है, परंतु स्वामित्व बने से अज्ञान होता है। जो उसका स्वामी होता है, रिलायंस बॉम्बे में रहता है और इंदौर में वो सब जगह रिलायंस की दुकानें चल रही है। अब इंदौर की दुकान का पाप बम्बई वाले को लगेगा कि इंदौर का मैनेजर को लगेगा? तो वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा। भूपेंद्र जी नहीं आ रही समझ में? जो स्वामी बनता है वो कर्ता होता है। अरे बहुत बड़ा रहस्य है। एक व्यक्ति के 3 मकान है, 10 मकान है, सोता कितनी जगह पे? एक कमरे में 4 बाय 4 के पलंग पे, और उसको पाप कितना लग रहा है? ये जैन दर्शन है, पसीना आ जाएगा। जितने का स्वामी बन रहा है उसकी कर्ता बुद्धि मिथ्या दर्शन का पाप भोगता जब लगता है कि 24 घंटे लगता है। 24 घंटे। देखो इसको कितनी बुद्धि है। अपने बारे में आ जाए तो समझ में आ जाए सब। खाएगा तो 100 ग्राम गेहूँ, कोठी भरी है, पाप कितने का लग रहा है?
तो मुनिराज मुनि सकल व्रति बड़ भागी, यानी बड़े भाग्य से मुनिराज बनते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनको कोई आरंभ परिग्रह का पाप लगता ही नहीं है। उनका तो पुण्य इतना प्रबल होता है कि श्रावक अपने लिए पाप करे और उनको रोटी मिलती है। ये कोई मुनिराज मैंने किसको कहते हैं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बड़े भाग्य से बनते हैं। यहाँ तो खाएगा 2 रोटी और पाप कोटी भर का लगेगा उसका। 3 कमरे का मालिक है, 10 मकान का मालिक है, 10 कमरे का मालिक है, 10 दुकान का मालिक है, पाप किसको लग रहा है? जो स्वामी है उसका। अगर वहाँ पे रिलायंस में कोई चोरी पकड़ी गई तो वहाँ का मैनेजर जेल नहीं जाएगा, वो बम्बई वाला जाएगा जेल में। क्यों? स्वामी, जो स्वामी होता है वो करता होता है। स्वामी के बगैर कर्ता बुद्धि खड़ी नहीं होती है। मैंने शरीर का स्वामी बनेगा तो कर्ता बुद्धि घेरेगी इसको। वाटनी जी सीरियस है बोल रहे। अब ये स्वामी बुद्धि नहीं छोड़ता है, वो कर्ता बुद्धि छोड़ने का अभ्यास करता है। तेरे को मालूम है? स्वामी तो छूटता है, फिर कर्ता बुद्धि छूटती है। क्या हाथ पांव हिलाने का नाम कर्ता बुद्धि थोड़ी? क्या रे रोटी बनाने बैठे तो कर्ता बुद्धि होगी? अरे उसी में जो होती कर्ता बुद्धि। रात में जब सोया है तो अभी तो हाथ पांव नहीं हिल रहे ना, तो उसको कोई पाप लग रहा है क्या? काय का लग रहा है? आत्मा से दूर है, इसके पास ये परिभाषा कहाँ से लिया है? ये वो शरीर का स्वामी है, कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। अरे क्या अलग की बात, लकवा लग गया, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, नहीं चल नहीं, कर्ता बुद्धि नहीं है उसके। ऐसे को रोकना होता कर्ता बुद्धि को। निगोद के जीव को कर्ता बुद्धि है कि नहीं? तो उसके हाथ पाँव तो है ही नहीं, मन में विकल्प भी नहीं है। जैन दर्शन 3 लोक के हर जीव पे लगता है। ऐसा नहीं है कि खाली तुम अपनी बुद्धि से अपने जितने ही सोचो, अपनी बुद्धि अरे मेरे तो पाप का त्याग है, ये नहीं करूँगा। अरे तू रहने अभी, तू अभी इसकी परिभाषा समझ जा किसको कहते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, इसकी बुद्धि के अनुसार पाप हो या पुण्य हो तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री में तो मोक्ष हो जाए। इसकी बुद्धि के अनुसार उपवास आदि होए तो निगोद में, नरक में तो 33 सागर के उपास चल रहे हैं, और स्वर्ग में भी चल रहे हैं। नहीं आ रही, कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। जरा बुद्धि है तो 3 लोग को देखना सीखो। केवल ज्ञान दिलाएगी जिनवाने इसको, तो सोचने और देखने से काहे को घबराता है? अभी तो 3 काल दिखाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था? फेर फार करे वो करता होता है, वो रात दिन बेचैन रहेगा, कर तो कुछ नहीं पाएगा, वो कर्ता बुद्धि परेशान करेगी उसका। दूसरा स्वामी बना है तो फिर वो कहीं रहे 3 लोक में, वो जिसका स्वामी बना है तो उधर की हलचल जाने बगैर इसको शांति नहीं होगी, वो कर्ता बुद्धि परेशान करेगी। कोई रोग समझ में आ रहा है? कोई जानता भी नहीं इसका इलाज, तो क्या करेगा? अब तीसरा यह होता है परिस्थिति के अनुसार यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है उसको उसका कर्ता कहते हैं। ये वस्तु स्वरूप का नियम। कर्ता होता है ना, आत्मा अकर्ता होने पर भी यह परिणमति सकर्ता, यानी जो पदार्थ जिस रूप में परिणमन कर रहा है वो उसका कर्ता होता है। जैसे अज्ञानी जीव है तो अज्ञानी जीव राग रूप परिणमन कर रहा है, तो वो राग का स्वामी भी है, वो राग रूप परिणमन भी कर रहा है, इसलिए वो राग का कर्ता है। अज्ञानी राग है पर राग का स्वामी भी नहीं है, वो राग रूप परिणमन भी नहीं कर रहा है, तो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, तो वो ज्ञान रूप परिणमन करता होने से वो ज्ञान का करता है, पर करता तो है।
तो ये जो करता है ये सम्यक ज्ञान है, तो वो जो है वो मिथ्या ज्ञान है। कैसी बात है? तीसरे नंबर का पॉइंट भूपेंद्र जी को बोलना पड़ेगा। सुना भी कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुनना हो तो मेरा गला काहे को दुखाते हैं? पहला फेरफार है, दूसरा स्वामी को तीसरा जिस रूप में परिवर्तन करता है। हाँ, यह परिणति स करता है, माने 6 पदार्थ वो किसके करता है कि वो अपने अपने पर्याय के करता है। मलिन रूप परिणमन कर रहा है तो मलिन का करता है, सम्यक रूप परिणमन कर रहा है तो सम्यक का करता है। पर ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक परिणमन है, ये वस्तु के अनुसार है। ये वो दोनों तो नकली झूठे हैं, कौन से फेरफार करे, और वो तो अज्ञान का है। पर ये तो वस्तु स्वरूप का करता है, पर आखिर करता तो है ना जीव। तो ये सम्यक कर्ता बुद्धि तो जिन्होंने पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये कर्ता, इस सम्यक कर्ता होने पर ही मिथ्या कर्ता टूटेगा। जीव ज्ञान अंदर है, ज्ञान का पिंड है, ज्ञान की कर्ता बुद्धि तो जिन्होंने कराना चाहती है। तो ज्ञान की कर्ता बुद्धि जब हो जाएगी, मैंने ज्ञायक को जानेगा तो समझ जाएगा कि राग का मैं करता नहीं हूँ, स्वामी भी नहीं हूँ। तो ये मिथ्या कर्ता बुद्धि क्या, राग का कर्ता और स्वामी बना। सम्यक कर्ता बुद्धि क्या, राग का ज्ञाता है और ज्ञान का कर्ता हो जाएगा। तो ये तो सही काम हो जाएगा, तो वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमन हो जाएगा। तो केवल ज्ञानी को देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा करता है क्या करता है? बोलो है? केवल ज्ञान क्या करता है और स्वभाव से करता है। तो करता करता दोनों है। तो करता किसके? वो जगत के थोड़ी है, स्वयं के अंदर जो केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ये पर्याय है ना भाई। तो ये जो पर्याय हो रही थी, यह परिणति स करता, ये सूत्र लगेगा उसमें। तो वो द्रव्य, केवल ज्ञानी परमात्मा का द्रव्य केवल ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। तो उस केवल ज्ञान का कर्ता कौन है? कि उनका द्रव्य है। तो वो त्रिकाल आत्मा अकर्ता रूप में विराजमान है, भगवान रूप में, और उनके अंदर काम चल रहा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। आखिर ये काम है ना, और ये बदल रहा है हर समय। इसका कर्ता कौन है? कि उपादान से देखो तो उस समय की तत्समय की पर्याय है, पर आखिर वो किसके अस्तित्व में हो रही है, तो आरोप तो उसके ऊपर जाएगा ना। आई बात समझ आ रही? केवल ज्ञान जैसे स्वयं अपने आप प्रकट होता है। देखो, फेरफार करे ऐसा करता नहीं है, इसको तो फेरफार करना है। कैसा? मिथ्या दर्शन हटाओ, सम्यक दर्शन लाओ, ये तो फेरफार का कर्ता में आ गया वो। नहीं समझ लो, अभी गुणस्थान पहला है, फेरफार करो, जल्दी करो। कौन सा? चौथा। अरे तू फेरफार के चक्कर में फंस गया है। अपनी व्यवस्थित पर्यायों को फेरफार करे वो करता नहीं है। यह परिणति सहज रूप से परिणमन हो रहा है, उसका करता है। माने उसके उस वो परिणमन उस द्रव्य के उसका परिसर में हो रहा है। जैसे घर के अंदर घर का मुखिया भी होता है और बच्चे भी होते हैं। अब वो बच्चा चोरी करके ले आया, तो चोरी बच्चे ने करी, बाप क्या करे? बाप जवाबदार है उसका। अब दोनों बातें कि पुलिस बाप को भी, पहले बाप को आएगी बाप के पास, और वो अगर कह दे कि मेरा कोई संबंध नहीं तो भी ठीक है, तो कहेगा नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, आप जो जमानत लिखाना हो मेरे से लिखा लो, मैं करूँगा। तो दोनों बातें सत्य है कि नहीं? तो ऐसा कैसे ही ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है हर जीव के अंदर, जो भी पर्याय हो रही है, मलिन के, विकारी के, निर्मल, उसका सबका स्वामी जवाबदार आत्मा है। पर अब उस आत्मा से पूछो कि मैं तो अकर्ता हूँ, ये खोटा काम तो पर्याय में करा, इसको सजा दो कि नहीं, पूरा द्रव्य सजा पाएगा। बात समझ में आई क्या? रात्रि भोजन किसने करा? शरीर ने कि आत्मा ने? किसने करा है? शरीर ने। नरक में कौन जाएगा? आत्मा जाएगा, क्योंकि तेरी पर्याय में था दोष। नहीं आ रही समझ में? मेरे को ये समझना है कि जैसे
केवल ज्ञान जो स्वयं परिणमित होता है, हाँ, तो अपन उसको कर्ता क्यों बोल रहे हैं? तो स्वयं वो होना है। अगर उस केवल ज्ञान के पर्याय का कर्ता उनके द्रव्य को नहीं कहोगे तो आप उस पर्याय का कर्ता का स्वामी ढूंढ के बताओ। कार्य तो हो रहा है, कार्य तो हो रहा है, तो कार्य हो रहा है तो उसका कारण होना चाहिए। तो वो फेरफार करे उस कर्ता में नहीं है कि वो अपने केवल ज्ञान के पर्याय को करे और अभी ये गे नहीं देखना, मेरे को ये गे देखना, ऐसा नहीं है। सहज रूप से उस द्रव्य में वो कार्य हो रहा है तो उस मालिक के ऊपर आरोप जाएगा, बस ऐसा कर, लेने में आएगा। बस आरोप जाएगा। वो केवल ज्ञान के पर्याय का कर्ता यदि ये जीव हो तो अभी कर लो केवल ज्ञान। यदि वो ये जीव अपने ज्ञान के पर्याय के कर्ता हो तो आप अभी सब में ज्ञान कर लो ना। यदि गुणस्थान के करता हो तो अभी चौथा काय को लाना, अपने सीधा पांचवा छठा लाओ ना। ये बीच के पापड़ बेलने की जरूरत क्या है? इस जंगल जाना है, पांचवा करो, छठा करो, अणुव्रत धारण करो, ये सब बाईपास, सीधे के सीधे ही। ऐसा करता नहीं है। ऐसे करने का नाम फेरफार करे सो करता ना अज्ञान में आ गया। हमारी भी वर्तमान पर्याय का कर्ता कौन यही तो एक्सरसाइज करा रही थी इन्होंने। अब वर्तमान पर्याय के अंदर बहुत सारे गुण की चल रही है। आपको कौन से गुण का ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं? ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। अब ज्ञान गुण की पर्याय अपने षटकारक से जिस गेय को जानना होती है उसको जानती है। अभी ये जो ज्ञान की पर्याय है ना, इसका जानने का काल ये बात सुनना जानने का होगा, ये जानेगी। वो इतनी स्वतंत्र है कि घर वाले को जानना होगा तो वहाँ चली जाएगी। अभी कुछ काम छोड़ के आया होगा और याद आ गया घर, इसने सोच के आया था कि मैं जाके कर लूँगा उसको, और अब इसने देख ली घड़ी कर रहे तो छोड़ ही नहीं रहे, तो वो सब धरा रहेगा इधर ही। उसको नहीं जानना है, इसको नहीं आ रही समझ। तो उसकी स्वतंत्रता है कि नहीं है? अरे ये ज्ञान की पर्याय को ये खबर देना इसको कि जिस समय तू तेरे आत्मा को जानेगा सब में ज्ञान हो जाएगा। बोलो ज्ञान में खबर आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं आई? आई। अब इस ज्ञान को अपने आत्मा जानने में कौन रोक रहा है? नहीं रोक रहा तो रुका क्यों है? नहीं जानना उसको। अरे स्वतंत्र है कि नहीं? कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है। स्वतंत्र है इसलिए उसका कर्ता हुआ। इसलिए सोचो जरा, सोचो कि ये जिनवाणी असर क्यों नहीं कर रही है? क्यों स्वतंत्र पर्याय। आत्मा अगर उसका करता हो तो वो ज्ञान को 70 से खींच के लगा लेना आत्मा में। 24 घंटे की एक्सरसाइज है। यहाँ तो खाली थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं इसको। आपको जो अपना परिणाम होता है अंदर अंदर, बहुत सारे परिणाम गंदे भी होते हैं कि नहीं होते? पाटनी जी की मैडम को नहीं होते, हो रहे ना। अब अपने ज्ञान में पता भी लग गया कि परिणाम गंदा नहीं होना चाहिए, तो रोक के देखो उसको। नहीं रुकता तो वही नहीं रुकता, वही तो बता रहा है कि स्वतंत्र है, उसका कर्ता वो नहीं है। कुछ वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 3 पॉइंट बताए, बता दो एक बार। एक परिणाम स्वतंत्र हो गया है। तो स्वयं की परिणति है। यह परिणति सब बता इस सूत्र है, अभी अपन पढ़ चुके हैं इसको, कि जो द्रव्य जिस रूप परिणमन कर रहा है वो द्रव्य के ऊपर आरोप जाता है। वो पर्याय को बदल दे ऐसा करता नहीं है, पर उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी मालिक पने में वो काम हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर आरोप जाएगा। उसका अर्थ यह परिणमति ऐसा करता है, यानी वो तो वैसा परिणमन हुआ ना, तो यदि वो विपरीत परिणाम करेगा तो विपरीत का करता है, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान दोनों पे लागू होगा। यह परिणमति सकर्ता ये वस्तु का स्वरूप है। अज्ञानी राग रूप परिणमन कर रहा है इसलिए राग का करता है, ज्ञानी राग का जानने रूप ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है इसलिए ज्ञान का करता है। जैसा जैसा परिणमन हो रहा है, पर वो ऐसा करता नहीं है कि अज्ञान को हटा के ज्ञान कर ले, सम्यक मिथ्याचारी को हटा के ऐसा करता नहीं। अगर ऐसा बनेगा तो पहले में चले जाएगा। तो ये वस्तु स्वरूप क्रॉस कर गया। वो तो वस्तु स्वरूप तो सम्यक ज्ञान होने के बाद होता है, और वो भी इसलिए कि उसके यदि अभी अपने अंदर राग आदि का परिणाम हो रहा है,
इसका कर्ता अपने आत्मा को अपन स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि राग विपरीत परिणाम का कर्ता कौन, ढूंढ के लाओ। तो या तो कर्म जवाबदार हो जाएगा, तो सत्ता कर्म के हाथ में चली जाएगी, और या फिर किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि परिणाम तो हो रहा है। बात नहीं आ रही समझ में? बहुत लॉजिक से बात है। अगर इस परिणाम को आपने अस्वीकृत कर दिया तो काम तो हुआ है, तो आपको कारण बताना पड़ेगा। तो फिर जैनी है तो सीधा सीधा कह देगा, शास्त्र देखो साहब मैंने सब पढ़ा है, एक एक परिणाम कर्म के उदय अनुसार होता है, मैं कोई जवाबदार नहीं, मैं तो अकर्ता हूँ, कर्म के उदय ने कराया, कर्म जवाबदार है। तो अपने अंदर की गंदगी किसके माथे डाली? अब दूसरा प्रश्न है कि कर्म बनते किसको, दुख किसको होता है? तो कर्म बनते इसको, दुख ये होता है ना, कर्ता वो है। बात से लॉजिक से समझ में आ रही है कि नहीं? यदि इस परिणाम का स्वामी इसको माने वो आपने कारण नहीं ढूंढा तो फिर दूसरा घुस जाएगा उसमें, तो मोक्ष दूसरे के हाथ में चला जाएगा। जैसा इसने अपने परिणाम दूसरे के सुप्रत घर में सौंप दिए कि घर का एक एक मेंबर सब मेरे अनुसार चलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। शरीर मेरी इच्छा अनुसार परिणमन करेगा तो मैं धर्म करूंगा। अरे आपको कोई बात समझ आ भी रही कि नहीं आ रही है? ये सब इसने अपने सुखी होने के रास्ते सब दूसरों के हाथ डाल दिए इसने। दूसरा पॉइंट आपने बताया इसमें काम अवधि में तो काम कर, वो क्या काम कर, आपको जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, ज्यादा ज्ञान का है घुसेगा। ये सब कर्ता बुद्धि तोड़ने के मंत्र चल रहे हैं। अब ज्ञाता बुद्धि की भी सुन लो, जिसका अधिकार चल रहा है, 2-4 मिनट की देर है। ज्ञाता बुद्धि की सुनो। अपने को एक बीमारी पकड़ में आई, क्या? कर्ता बुद्धि की बीमारी। कर्ता बुद्धि वाला हमेशा टेंशन में रहेगा, वो चाहे साथ पढ़े, चाहे समय शिखर के टोक पे बैठ जाए, पार्श्वनाथ भगवान के वहाँ बैठ जाए, खूब अनुकूलता हो, खूब प्रतिकूलता रहेगा, वो टेंशन में। खूब कमाई हो जाए, नहीं हो, वो उसकी मनपसंद काम हो, नहीं हो, वो तो तड़फड़ाएगा मछली की तरह, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि जड़ है उसकी। अपने को लग रहा है कि अपन बीमारी है। अब उसका इलाज सबसे पहला एक बड़ा भारी आइटम बम, कि जो भी परिणाम हो रहा है, जो भी गे दिख रहा है, उसके परिणाम को केवल ज्ञानी के सुकृत करो, कि जैसा जैसा केवल ज्ञानी ने देखा है वैसा वैसा हो रहा है। मेरे को स्वीकार अस्वीकार करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? किसको समझाना है? अपने आप को। एटम बम कौन सा डालना है? अरे यार, बस केवली को याद करो कि हम जिनकी पूजा करके आए हैं उनको 3 लोक 3 काल, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। अब जो एक इसको कर्ता बुद्धि खड़ी हुई, बच्चे के ब्याह का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, याद करो, लगाओ एटम बम। फिर कर्ता बुद्धि के प्राण निकल जाएंगे, फिर खड़ी होगी, फिर लगाओ भाई। जब जब दर्द हो, जब जब गोली खाओ, तो आकुलता खड़ी होएगी, और केवल ज्ञानी को याद करो। करता ही करता के पॉइंट याद मत करना, अकर्ता के भी याद करना। नहीं तो बीमारी तो याद कर लो, स्वस्थता की बात याद ही नहीं करें। पहला पॉइंट कौन सा दिया? अकर्ता का। अकर्ता का पहला पॉइंट, केवल ज्ञानी को याद करो। अकर्ता बनना है ना इसको, तो कर्ता बुद्धि बीमारी है, अकर्ता बुद्धि करना है, तो उसकी दवा क्या है कि केवल ज्ञानी को याद करो। जगत की परिस्थिति आपको स्वीकार नहीं हो रही, तीसरी तो बीमारी है, इसलिए कर्ता बुद्धि खड़ी हुई है। अब जगत की भी और अपने शरीर की भी, शरीर के संयोग, अपने भी संयोग में जो भी है कुछ है। झगड़ा तो यही है कि इसको जो संयोग वो पसंद नहीं है, तो उसको करना चाहता है।
अब केवल ज्ञानी का सूत्र लगेगा कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा होना है वैसा आ चुका है, और अपने को स्वीकार और अस्वीकार का कोई प्रावधान है नहीं, जो है उसको मंजूर करना, यही व्यवस्था उस आकुलता को मारने का मंत्र है। एक मंत्र समझ में आया क्या? 1 करोड़ रुपए में नहीं मिलेगी मेडिसिन, और इसके बिना तो द्रव्यलिंगी धारण कर लेगा ना तो भी तड़फड़ाएगा, स्वर्ग में भी तड़फड़ाएगा, नरक में तो तड़फड़ा ही रहा है, वो मनुष्य होके भी शांति नहीं है उसको। पाटने जी नहीं आ रहा समझ। केवल ज्ञानी ने देखा वैसा कोई नहीं है, आकुलता है। केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होगा नहीं, वो होगा तो इसको पसंद नहीं, ये आकुलता है। उसको बदलना है, ये आकुलता है। अब दूसरा मंत्र, दूसरा नंबर 1 याद रखना है, केवल कोई सा भी दुख होए अपने संयोग का, परिवार का, सीधा केवल ज्ञानी परमात्मा को याद करो। जगत में जो केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं जानता उसके बस की बात नहीं। जैन कुल में आके बढ़िया बेस्ट हॉस्पिटल में आने के बाद तड़पता वही आया था, वैसे ही चला गया। जिसके परमात्मा अनंत सुखी हो उनका भक्त दुखी कैसे हो सकता है? जिसके परमात्मा 3 लोक 3 काल के ज्ञाता है, उसका भगत के माथे पर कौन सी कर्ता बुद्धि होगी? वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भटकेगा बुरी तरह से। पहला मंत्र तो ये आकुलता इतनी आसान नहीं कि चली जाए वो एक मंत्र से। अब दूसरा लगाते हैं 3-4 पॉइंट देंगे, उसमें इसकी आकुलता की जान निकल जाएगी। अब इसको अपनी शक्ति अनुसार उसमें से जो इसको अच्छा लगे वो वापरना चाहिए। दूसरा मंत्र कि अपने संयोग में जो भी परिस्थितियां बनती हैं, अपने संयोग में और जगत के हर संयोग के अंदर एक एक जीव के उसके आघाती कर्म बंधे हुए हैं, और आघाती कर्म की जवाबदारी है कि उसकी संपूर्ण व्यवस्था करना। और वो इतनी सेफ है कि अगर साता का उदय है तो 3 लोग का कोई जीव असाता नहीं पैदा कर सकता है, और अगर असाता का उदय तो 3 लोग में कोई साता नहीं कर सकता है। यानी अपनी परिस्थितियों का कर्ता वो कर्म है, उसको निमित्त भी कहते हैं। निमित्त कहते हैं व्यवहार से, कर्म का उदय कहते हैं वास्तविकता में। तो अपनी जो भी परिस्थिति बनी है, अपने को किसी ने अपशब्द कह दिया, बुरा कह दिया, शरीर में रोग हो गया वगैरह वगैरह, तो इसको देखना चाहिए कि सब कर्म के उदय में क्या, मैं तो ज्ञाता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी है ये परिस्थितियों का करना वरना, ये कोई मेरे हाथ में नहीं है। ये जो कर्म मैंने पूर्व में बांधे थे, ये तो वो कर्म इसके करता है। यानी ये जो परिस्थिति बनी है उसका कर्ता ढूंढ लो तो आप अकर्ता हो जाओगे। अरे आई कि नहीं समझ में? जरा धीरज से समझना है कि अपनी जो परिस्थिति बनी है, आपको यही डर है, आप उसका कर्ता ढूंढ लो। वास्तविक कर्ता केवल ज्ञान के अलावा कोई जानता नहीं इस बात को। वास्तविक कर्ता उसका ढूंढो तो कर्म का उदय उसका करता है। कर्म कौन सा है? कि अपन नहीं बांधा था वही है। तो अपने कर्म जो बांधे थे अज्ञान दशा में, उसका उदय इस परिस्थिति का करता है। मैं तो करता हूं, मैं क्या करूं इसके लिए? जो कर्म ने जो काम करा है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मेरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरा मंत्र है, ये भी एटम बम है। दोनों की सत्ता मंजूर होना तो आप करो, वो नहीं तो रो। यहाँ तो आर पार बात है, या तो बाप बताओ, नहीं तो साथ करो। नहीं आ रही बात, बंद कर रहा हूँ, फिर चले जाएंगे अकर्ता के पॉइंट। कल याद रखना, जीवन भर याद रखना है। जीवन जब तक इसकी आकुलता पूरी शांत नहीं हो जाए, जब तक यही करना है इसको। अब तीसरा पॉइंट क्या है? कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा है? कर्ता बुद्धि। तीसरा पॉइंट, वस्तु स्वरूप का विचार करने पर। वस्तु स्वरूप क्या है? जगत के अंदर 6 द्रव्य है, सब द्रव्य पर्याय स्वरूप है।
एक एक पदार्थ में जो परिणमन हो रहा है वो उसका परिणमन, उसका वो द्रव्य कर रहा है, उसके कार्य का कर्ता उसका द्रव्य है। और चेतन में भी और अचेतन में भी। घर के अंदर अपनी जो आकुलता होती है चेतना के पीछे होती है कि अचेतन के? दोनों के पीछे होती है। वाह यार, अचेतन के पीछे करने क्या जरूरत है? अचेतन के पीछे ज्यादा है क्योंकि उसको गुलाम बनाना चाहता है। चेतन के पीछे क्यों हो रही है? क्योंकि वो समझता नहीं है। बहू नहीं समझती, एक सासू नहीं समझती। जो समझदार होता है वो अमृत पीता है, जो नहीं समझता वो आकुलता जो हो रही है वो ना समझ का फल है। बात समझ में आ रही है? बहुत हाई पावर डोज है पार्टनर जी। 5000 mg के कैप्सूल है, सब दिमाग शक्कर घन्नी हो जाएगा एकदम से। तो तीसरा है वस्तु स्वरूप के अनुसार। वस्तु स्वरूप क्या है कि एक एक द्रव्य में दो तरह की पर्याय होती है, एक सहवर्ती पर्याय, एक क्रमवर्ती पर्याय। सहवर्ती पर्याय मैंने उसके अनंत गुणों का परिणमन होता है, वो रुकेगा थोड़ी कभी भी। और क्रमवर्ती पर्याय मैंने उसके अंदर क्रम क्रम से एक एक पर्याय हो रही है। शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, क्रमबद्ध हो रही है उसकी। तो कौन से द्रव्य? 6 द्रव्य हो रही है। तो जब ये वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो अब इसको अपने भी अनंत गुणों में काम हो रहा है, दूसरे में अनंत गुणों में काम हो रहा है, चेतन में भी हो रहा है, अचेतन में भी हो रहा है। अगर ऐसा विचार करेगा तो इसकी कर्ता बुद्धि किस जगह पे खड़ी होगी? सब हाइडोज है। आपको जो पसंद आए तोड़ना आपकी कर्ता बुद्धि है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जितनी नेचुरोपैथी, आपको जो पैथी समझ में आए स्वस्थ होकर दिखाओ। आप नहीं आई समझ में? सब पैथी बता रहे हैं आपको। तीसरा, अब चौथा, ये इन 3 में कभी फेल हो जाए तो चौथी बात जो इस गाथा का प्राण, मैं अकर्ता हूँ, त्रिकाल अकर्ता हूँ। मेरे ऊपर न सम्यक दर्शन की पर्याय का करने का बोझा है, न केवल ज्ञान की। मैं मुक्त स्वरूप विराजमान हूँ, अकर्ता हूँ। अकर्ता जो होता है वो कर्ता बनता है, वो अपराध है। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, स्वभाव से अकर्ता हूँ। यानी अपने को स्वभाव से अकर्ता जानना, ये हाई पावर डोज है। जब वो तीनों फेल हो जाए तो ये लगा देना। पहली बात तो वो बीमारी तीनों इतने एटम बम में कि वो रुक ही नहीं सकती है। पर अगर ज़्यादा इसको लगे तो अपने स्वभाव को स्वीकार करे। ये होमवर्क है, पूरी ज़िंदगी में एक बार भी सक्सेस हो जाए तो निहाल हो जाएगा। अभी तो याद रख ले, वही बहुत बड़ी बात है। कल पूछेंगे नहीं कोई से, नहीं तो मैं कह दूँ कल पूछ लूँगा तो कोई आएगा ही नहीं, अरे अपना नंबर नहीं लग जाएगा। आपको अपना हित करना हो तो याद रखना, नहीं तो जायज़ नहीं।